एक छोटे से गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन लालची था और अन्यायी भी। गांव के गरीब किसानों से ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और समय पर न चुकाने पर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता। एक गरीब किसान रामू था, जिसने सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे। सूखे के कारण फसल खराब हो गई और रामू पैसे नहीं चुका पाया। सेठ ने रामू की सारी जमीन छीन ली और उसे गांव से निकाल दिया। रामू की पत्नी और बच्चे भूखों मरने की कगार पर पहुंच गए। रामू रोते रोते भगवान के मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, ये अन्याय क्यों? सेठ जैसे दुष्ट खुशहाल हैं और हम जैसे ईमानदार दुखी। क्या तुम्हारे यहाँ भी अंधेर है? समय बीतता गया। रामू ने दूसरे गांव में मजदूरी करके किसी तरह परिवार पाला। इधर सेठ की धन संपत्ति बढ़ती गई। वो और ज्यादा घमंडी हो गया। लोग कहते, लगता है भगवान के यहाँ अंधेरी है। कई साल बाद एक दिन अचानक सेठ का बेटा बीमार पड़ गया। गांव शहर के वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई फायदा नहीं। सेठ ने मन्नतें मानी, दान पुण्य किए, लेकिन बेटा नहीं बचा। फिर उसकी पत्नी भी बीमार हो गई और चल बसी। सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगा। कर्जदारों ने उसकी संपत्ति कुर्क कर ली। एक एक करके उसकी सारी दौलत खत्म हो गई। अंत में सेठ खुद बीमार पड़ गया और अकेला दर दर भटकने लगा। एक दिन वो उसी मंदिर में पहुंचा जहां सालों पहले रामू ने प्रार्थना की थी। वो रोते हुए बोला, हे भगवान, मैंने इतने पाप किए, लोगों को सताया, लेकिन अब मुझे सजा मिल रही है। तभी रामू वहां आया। उसने सेठ को पहचाना। रामू अब मेहनत से अच्छा जीवन जी रहा था। उसने सेठ को उठाया, अपने घर ले गया और सेवा की। सेठ ने पूछा, तुम मुझसे इतना अन्याय सहने के बाद भी क्यों मदद कर रहे हो? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल गई। अब अच्छे कर्म करो, शायद भगवान माफ कर दे। सेठ को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और बाकी जीवन अच्छे कामों में लगाया। सीख, भगवान का न्याय कभी नहीं चूकता। कर्मों का फल जरूर मिलता है, चाहे कितनी भी देर लगे। अच्छे कर्म करो, धैर्य रखो, क्योंकि भगवान के यहाँ देर है, लेकिन अंधेर बिल्कुल नहीं।